हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इन्फो। स्वागत है आप सभी का इजी इन्फो पर एक बार फिर से। और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट की नई वैकेंसी जारी कर दी है और इस जारी वैकेंसी के तहत अबाउट 400 पोस्ट हैव बीन अलॉटेड। तो यहाँ पर 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपको पता ही है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वह मिनी रत्न कंपनी 1 स्टेटस के तहत आता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। तो एक सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये। आइए आगे बात करते हैं। इस वीडियो में हम इसके सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से रिम्यूनरेशन रखे गए हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, या फिर इससे संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पोस्ट की डिटेल्स देखते हैं और इस पोस्ट की डिटेल्स में पोस्ट का जो नाम है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये पोस्ट का नाम है। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस। अर्थात आपके पास फिज़िक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ बीएससी की डिग्री होना चाहिए, जो कि 3 साल की होती है रेगुलर बेसिस पर। अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए जिसमें आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स जो होते हैं किसी ना किसी एक सेमेस्टर कैरिकुलम में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये है आपके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। दूसरी चीज़ होती है कि इसके अलावा और क्या चीज़ रखी गई है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में। तो कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। अर्थात यहाँ पर आपको अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना भी आवश्यक है। मीन्स जैसे 10th और 12th आपने किया होगा तो वहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश का भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करना आना चाहिए और इंग्लिश को लिखना भी आना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए बहुत ही कम क्राइटेरिया रखा गया है। अर्थात अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग की या फिर बैचलर डिग्री है बीएससी की जिसमें फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ डिजेबल्ड सूटेबल फॉर जॉब्स, तो ऐसे कैटेगरी को रखा गया है जो इसके लिए एलिजिबल हैं। सो एसिड अटैक विक्टिम्स, यहाँ पर एटीसी लाइसेंस एंड विदाउट इन मेजर रेस्ट्रिक्शन इन मसल मूवमेंट। इसके अलावा फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट में जो फिज़िकली डिजेबल्ड होते हैं उसमें आपको ये शॉर्ट नेम्स दिए गए हैं, इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे अभी। चलिए इसके अलावा यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आर 400 और अनरिज़र्व के लिए यहाँ पर 163 पोस्ट रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 108 है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 59 है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 30 है एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 4 पोस्ट रखी गई है। तो इस तरह से इन 400 पोस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा।
सो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर जो हैं वो टेंटेटिव हैं, इसमें घटाना या बढ़ाना हो सकता है और इसका पूरा अधिकार है किसको, विमानपत्तन प्राधिकरण को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ले सकते हैं, एनसीएल को नॉन क्रीमी लेयर, एस सिटिंग में डिसेबल होता है जो, एसटी मीन्स स्टैंडिंग हो गया, बीएन बेंडिंग हो गया, एच हियरिंग से रिलेटेड होता है। तो इसको नोटिफिकेशन को एक बार अवश्य ही देखें आप लोग। ठीक है, चलिए एक कुछ इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, जैसे मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी जो डिग्री होगी वो किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रनिंग की जा रही है। इसके अलावा आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें आपका मिनिमम परसेंटेज 60 मार्क्स होना चाहिए। अगर 60 मार्क्स से 60% से कम हो गया तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो 60% या उससे ज़्यादा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैंडिडेट्स जो बीई बीटेक बीएससी डिग्री के लिए अलाउ किए जा रहे हैं, है ना। सो वहाँ पर क्या होता है, इनके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होगा ये, तो ये याद रखिएगा कि डिग्री इन इंजीनियरिंग होना है। दूसरा होता है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं। सो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स possessing recognized degrees as per required minimum qualification obtained through part time correspondence distance education mode shall be eligible। अगर आप AAI मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहले से कार्यरत हैं और आपके पास ये जो डिग्रीज़ हैं वो अभी नहीं है तो आप बाद में भी कर सकते हैं और आप एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है एज लिमिट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। एज लिमिट रखी गई है 27 ईयर्स एज ऑन 14/7/2022। अगर आप 14 जुलाई 2022 तक मैक्सिमम एज 27 अटेन कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप 27 ईयर्स से अधिक हो जाते हैं तो फिर एलिजिबल नहीं होते। हालांकि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान रखा गया है। सो एज रिलैक्सेशन जो भी पीडब्ल्यूडी से संबंधित है और यहाँ डिपार्टमेंटल कर्मचारी है एएआई का, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी एज में। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट दी गई है। तो 27 साल के बाद आपको इतने साल की छूट मिल सकती है अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा जो भी नियम के अनुसार होगा। तो इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन का भी बेनिफिट मिल सकता है। आइए आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स और जो रिम्यूनरेशन होता है उसके बारे में। तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट रखी गई है वो ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है 15 जून से और ये चलेगा, लास्ट डेट इसके लिए है 14 जुलाई रखी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण डेट हैं। 15 जून से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ www.aai.aai.aero में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो रिम्यूनरेशन मिलेगा, रिम्यूनरेशन में आपको दिया जा रहा है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का रिम्यूनरेशन मिलेगा। इसमें 3% जो भी अलावेंसेस होते हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। इमोलमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो बेसिक पे होगा वो तो रहेगा ही, साथ में आपको डीए भी मिलेगा, पर्क्स 35% बेसिक पे, एचआरए और दूसरे अदर जो बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया, या फिर कहना चाहिए कि जो एआई रूल के अंतर्गत जो जितने भी सरकारी चीज़ें होती हैं, जो फ़ायदे होते हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका पर एनम सीटीसी जो होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वो लगभग 12 लाख हर साल होगा, मतलब 12 लाख पर एनम के हिसाब से आपको
मिलेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स थी और इसके लिए जो रिम्यूनरेशन रहेगा वो था। ठीक है, आइए आगे जाते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो एक्सपीरियंस है या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स होता है, जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब को अगर आप 14/7/2022 तक पूरा करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी होगा, उस एप्लीकेशन फ़ी में आपको कितना पे करना होगा। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय लगभग 1,000 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए लगेगा, ये ध्यान में रखना। लेकिन इसमें अगर हम बात कर रहे हैं SC ST और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए, तो इनके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो है 81 रुपीज़। इसके अलावा जो इसके AAI के कर्मचारी हैं, है ना, और PWD से रिलेटेड हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फ़ी, मतलब इनका कोई भी फ़ी नहीं वसूला जा रहा है। तो ये आपके लिए फ़ीस रखी गई है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। सो फटाफट इसमें जाकर आप अप्लाई कर दीजिए और तैयारी कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।